तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो हुआ पियाव होता है वो अपने सामने खड़ा हुआ जो पर्सन होता है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे कुछ भी कर जो नंबर 1 स्पॉट है उसे पाना है, ताकि मैं अरीना के अंदर जाकर उस पर्सन के सामने जो है वो खड़ा हो सकूँ और उससे एक्सप्लेनेशन ले सकूँ। लेकिन नंबर 1 स्पॉट प्राप्त करने के लिए मुझे अपने सामने वाले जो सभी पर्सन है उन्हें हराना होगा, तो इसीलिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं जो तुम्हारा सर है उसे तुम्हारे धड़ से अलग करने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के ही बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है, और जो हुआ पियाव होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक एरो जो होता है वो आकर हुआ पियाव से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि ये एरो जो होता है वो वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की ने चलाया होता है, और वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि एक तो मर गया, अब बस जो ये वाइट वाला है ये बचा है, मुझे इसे भी ख़त्म करना होगा, जिसके बाद में यहाँ पर नंबर 1 रैंक मेरी है। और इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो खुश हो ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पीछे से कोई जो प्रेशर होता है वो महसूस होता है, जिसे देखकर वो जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो पता चलता है कि उसके पीछे हुआ पियाव होता है। और अब हुआ पियाव जो होता है वो अपने स्पेयर से उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था। और इतना बोलते के साथ ही हुआ पियाव जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधे उस लड़की के ऊपर करता है, जिसका जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है। और इस चीज़ को देखकर वो सफ़ेद कपड़ों वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये पर्सन जो है वो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि इतनी इंजरी के बाद में भी ये एलिमिनेट नहीं हुआ, बल्कि जितना ये पावर फाइट कर रहा है उतना ही ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैं इस पर्सन को जो है वो यहाँ पर नहीं हरा पाऊँगा। मुझे लगता है कि जल्दी से कोई ना कोई दूसरा रास्ता जो है वो ढूंढना होगा। और उस सफ़ेद कपड़े वाले बंदे की इतना बोलते के साथ ही जो हुआ पियाव होता है वो अपनी बॉडी के अंदर से जो एरो होता है उसे निकालते हुए उसे बोलता है कि तुम वाइट रोब वाले आखिर तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या गुनगुना रहे हो, अभी जो फाइट है वो ख़त्म नहीं हुई, अभी तो ये गेम बस शुरू हुआ है। तो इसीलिए वहाँ पर खड़े होकर जो टाइम है उसे बर्बाद करना बंद करो और आकर यहाँ पर मेरे साथ में फ़ाइट करो। और अब हुआ पियाव के इतना बोलते के साथ ही जो किन्जियान होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद में जो किन्जियान होती है वो अपना जो सिस्टम होता है उसे बोलती है कि यहाँ पर और कितने परसेंट जो है वो रह गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन्जियान की सिस्टम होती है वो उसे बताती है कि मास्टर आपसे अलग टोटल 4 और लोग जो है वो यहाँ पर बचे हुए हैं, जो कि आपकी 300 मीटर की रेंज के अंदर है। और जिस हुआ पियाव नाम के बंदे के ऊपर आपने मार्क लगाया था उसकी स्पिरिचुअल फ्लैक्चुएशन जो है वो नीचे से आ रही है, जिसका मतलब वो नीचे ही है, और उसकी यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्लैक्चुएशन को देखकर ये कहा जा सकता है कि वो जुआन जैन रियलम पर है। इसीलिए उसके साथ में जो डील है वो पूरी तैयारी से करनी होगी। जो कैनन है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और जो एम है वो भी 90% जो है वो सेट हो चुका है। तो बस आप ऑर्डर दीजिए, आपके ऑर्डर के साथ में ही फायर जो है वो शुरू हो जाएगी। जो सुनते के साथ एक इंजिन जो होती है वो सिस्टम को रोकते हुए उसे बोलती है कि 1 मिनट रुको। जोसन का सिस्टम जो होती है वो भी वहाँ पर अनस्विच मोड के अंदर चली जाती है। और अब जो किन्जियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये थोड़ा अजीब है। जिस टाइम पर सीनियर सिस्टर जो है वो सीक्रेट रियलम के अंदर फाइट कर रही थी, तो जब अरीना के अंदर 5 लोग रह गए थे तो जो ड्रैगन जर्नल थी उसने फोर्सफुली जाकर गेम को बंद करा दिया था। लेकिन इस टाइम पर तो यहाँ पर भी केवल 5 ही लोग जो है वो बचे हैं, तो उसके बाद भी जो ड्रैगन जर्नल है वो आखिर यहाँ पर क्यों नहीं आई। और अब किन्जियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू बाहर 2 लड़कियों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो अपना सर पकड़ कर चिल्लाते हुए बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया, केवल 5 लोग बचे हैं, लेकिन अभी तक भी ड्रैगन जर्नल जो है वो क्यों नहीं आई। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि अगर एक भी पर्सन जो है वो एलिमिनेट हो गया तो इससे टूर्नामेंट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन जर्नल होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ी लेट हो गई। जो सुनते के साथ ही वे दोनों लड़की खुश होते हुए बोलती है कि ये तो चैनल यान है। और इतना बोलते के साथ ही एक लड़की आकर सीधे जो चैनल होती है उसके गले लग जाती है, और वो रोते हुए ड्रैगन चैनल से बोलती है कि फाइनली चैनल यान आप यहाँ पर आ गई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज मेरा कैरियर ही ख़त्म होने वाला है। जो सुनकर ड्रैगन चैनल उससे पूछती है कि ठीक है मुझे बताओ कि अब कितने लोग जो है वो अंदर रह गए हैं। जो सुनकर वो लड़की ड्रैगन चैनल को बताती है कि अंदर केवल 5 लोग बचे हैं, जिनमें से 2 बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे हैं। मुझे डर है कि उन दोनों में से जल्दी ही कोई ना कोई सा पर्सन जो है वो एलिमिनेट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन जर्नल जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है 5 सेकंड के बाद में ये चीज़ जो है वो अनाउंस कर देना कि जो गेम है वो ख़त्म हो चुका है। और रही बात उन दोनों की, तो उन दोनों को जाकर मैं संभालती हूँ। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोल देती है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआ पियाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी अपनी जो फाइट होती है उसे कर रहा होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि हुआ पियाओ जो होता है वो अपना पावरफुल अटैक बना लेता है और अपना पावरफुल अटैक बनाते हुए बोलता है कि अब एलिमिनेट होने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर वो सफेद कपड़ों वाला बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस तरह से बात नहीं बनेगी, लगता है कि मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और इतना सोचते के साथ ही वो भी अपनी किन फैंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और जैसे ही दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि उन दोनों से बोलती है कि क्या बात है, ज़रा देखो तो तुम दोनों ने तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा तबाही जो है वो मचा दी है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन चैनल जो होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि आते के साथ ही उसने उन दोनों को फोर्सफुली रोक दिया होता है। और ड्रैगन चैनल उन लोगों से बोलती है कि लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम दोनों में से विनर और लूजर जो है वो डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो चलो अब तुम दोनों जो है वो यहाँ पर अपने जो मैजिकल वेपन है उन्हें वापस से रख लो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो करती हूँ कि 7 डिवीज़न का जो टूर्नामेंट है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है, क्योंकि अब केवल 5 ही लोग जो है वो बच गए हैं। तो अब तुम पाँचों के पाँचों मेरे साथ में यहाँ से बाहर जाने वाले हो। और अब ड्रैगन चैनल के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अरीना के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ड्रैगन चैनल जो होती है वो सभी लोगों को लेकर स्टेज पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट काम में फंस गई थी, जिस कारण मैं यहाँ पर आने में थोड़ी सी लेट हो गई। और अगर यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाला पर्सन है उसकी बात की जाए तो वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हुआ पियाओ है, जो कि हान डायनेस्टी से बिलोंग करता है। उसने यहाँ पर फर्स्ट रैंक जो है उसे प्राप्त किया है, लेकिन किसी कारण से जो अवार्ड सेरेमनी है उसे आधे घंटे के लिए पोस्टपोन जो है वो किया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को प्लीज़ आधे घंटे तक इंतज़ार करना होगा। और ड्रैगन चैनल के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो तियानसु और ली जिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि दोनों इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या हुआ पियाओ ने फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर लिया। और अब इतना बोलकर वे घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और जो तियानसु होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बेवकूफ़ जो है वो सीनियर डाउजन के बारे में यहाँ पर पक्का बात करेगा। जो सुनकर लीजिंग भी टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर जो अवार्ड सेरेमनी है वो पोस्टपोन हो चुकी है, तो ये लोग आराम करने के लिए रूम के अंदर जाएंगे। उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर उसे नॉकआउट कर वहाँ से लेकर चले जाना, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम उसे यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़पंती जो है वो करने नहीं दे सकते हैं, नहीं तो उसकी यहाँ पर जान भी जो है वो जा सकती है। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआ पियाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि ड्रैगन चैनल के पास में आते हुए उसे बोलता है कि चैनल में यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनकर ड्रैगन चैनल उससे बोलती है कि लेकिन तुम इंजर्ड हो, मेरे हिसाब से तुम्हें आराम करना चाहिए। और ड्रैगन चैनल की इस बात को सुनकर जो हुआ पियाओ होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए जो ड्रैगन चैनल होती है उससे बोलता है कि अरे ये इंजली तो मामूली सी है, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब हुआ पियाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किनगाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि हुआ पियाओ को देख रहा होता है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जो है वो काफ़ी अच्छा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम लीजिंग और तियानसु को देखते हैं, जो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। और वे घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हुआ पियाओ जो होता है वो माइक पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम जो है वो हुआ पियाओ है और मैं जो हान टैंग डायनेस्टी है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मुझे यकीन है कि आज से पहले आप लोगों ने हान टैंग डायनेस्टी के बारे में कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो मिडल वर्ल्ड के अंदर है, जहाँ की पॉपुलेशन भी 5 बिलियन से ज़्यादा नहीं है। अगर हमारी हान टैंग डायनेस्टी की बात की जाए तो वो गॉड किंगडम के अंदर आती है। और हमारे हान टैंग डायनेस्टी के लोगों को इस चीज़ के ऊपर गर्व है कि वे गॉड किंगडम से बिलोंग करते हैं, लेकिन गॉड किंगडम से होने के कारण हमेशा ही हमें जो वॉर है उसका सामना करते रहना पड़ता है। और इन वॉर के कारण जो हान टैंग डायनेस्टी है, पता नहीं उसे कितना नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। लाखों हज़ारों सालों से पता नहीं हान टैंग डायनेस्टी के कितने यंग जीनियस जो है वो मारे गए। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस वॉर का कारण जो है वो हमारे हान टैंग डायनेस्टी के गॉड नहीं है। और सच बताऊँ तो मेरे यहाँ पर आने का कारण भी यही है। मैं जो 10,000 रेस कंपटीशन है इसके अंदर इसीलिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ताकि मैं जो लेजेंडरी गॉड डाउजून है उससे मिल सकूँ, जिसे कि इस टाइम पर जिंदा सबसे पावरफुल गॉड भी माना जाता है। मैं उससे हान टैंग डायनेस्टी के जो लोग हैं, जो बिलियनों लोग मारे गए हैं, उनकी तरफ से सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ कि जब वो गॉड किंगडम से बिलोंग करता है तो वो आखिर गॉड किंगडम के लोगों को छोड़कर क्यों चला गया। और अब हुआ पियाओ की इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये पर्सन जो है वो पागल हो चुका है, जो कि ये इस तरह से ओपनली डाउजन को चैलेंज कर रहा है। यहाँ पर किसी की हिम्मत इतनी भी नहीं है कि लॉर्ड डाउजन के सामने आंख उठाकर देख सके, लेकिन ये तो उन्हें चैलेंज करने की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस बच्चे का अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है और ये मरना चाहता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन जियान होती है वो वहाँ पर अपने स्पेल को एक्टिवेट करने लगती है।
और तभी वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की जो होती है वो दूसरी लड़की से बोलती है कि ये लोग तो सेम ही क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो अगर इन्हें लॉर्ड डाउजन से बात करनी थी तो ये प्राइवेट में जाकर भी बात कर सकते थे। आखिर यहाँ पर खड़े होकर ये इस तरह से बेफालतू की बातें क्यों कर रहा है। जोश उनका दूसरी लड़की जो होती है वो पहली वाली से बोलती है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम नहीं जानती हो कि लॉर्ड डाउजन जो है वो किस लेवल पर है। उनसे मिलना हर किसी के बस में नहीं है। और अगर बात की जाए तो हमारी, तो हम भी कभी लॉर्ड डाउजन को नहीं देख पाते अगर ये 10,000 रेस कंपटीशन ना होता तो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन जनरल होती है वो हुआ पियाओ से बोलती है कि हुआ पियाओ, क्या तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। तुम जो एक गॉड है उसके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। यहाँ पर लॉर्ड डाउजन के पास में इस चीज़ का राइट्स है कि वो तुम्हें यहीं पर ही आकर जान से मार सकता है। जो सुनते के साथ ही हुआ पियाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि ड्रैगन चैनल में आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है। अगर मेरी मौत के कारण हमारे गॉड जो है वो जाग जाते हैं और वे दोबारा से अपने गॉड किंगडम और हान टैंग डायनेस्टी के ऊपर ध्यान देते हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मौत जो थी वो इस चीज़ के लायक थी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो हुआ पियाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हान टैंग डायनेस्टी गॉड किंगडम का हुआ पियाओ, यहाँ पर जो गॉड किंगडम का गॉड डाउजन है उसे यहाँ पर ओपनली चैलेंज करता हूँ। और अब हुआ पियाओ की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।